जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो है आज कि ऐसे जी डी एग्ज़ाम है 20 फरवरी से स्टार्ट है। तो इन 20 दिन में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो गलतियां मैं करता था और सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो और फिर मैंने क्या गलतियां सुधारी और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही आपको वो गलतियां नहीं करनी। तो वो सब इस वीडियो में बताऊँगा। लास्ट 20 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्टेज रहेगी दिल्ली ऐसे जी डी के लिए, तो उस पर वीडियो है। और ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो भाई कमेंट बॉक्स में आके बोलते हैं कि भाई अभी कांस्टेबल बना है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बना है, आईएएस नहीं बना। तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए ये वीडियो है, तो वो देखना। अगर मैं अब ऐसे जीडी के एग्ज़ाम देता ना तो मैं क्या करता, वो सब आपको बताऊंगा और वैसा ही आपको करना है। और पिछली बार मैं जब तैयारी करा था तो मैंने लास्ट 2 महीने तैयारी की थी ऐसे जीडी की। वैसे तो दिल्ली पुलिस में टारगेट था, तो लास्ट 2 महीने मैंने जो टारगेट फॉलो किया था तो मेरे 130 140 ऐसे मेरे नंबर आ रहे थे। 130 140 120 से 140 145 के बीच में नंबर आ रहे थे मेरे उस टाइम में, जब 2 महीने में लास्ट टाइम में। तो लास्ट टाइम मैंने क्या गलती है क्या यानी कि सुधार किया था, उन सब के बारे में बताऊँगा। वही आपको करना है और पता भी नहीं चलेगा स्कोर कैसे बढ़ेगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अलग अलग तो किताब मैं क्या क्या करता मैं करता था कि देखो यूट्यूब पे चला गया, यूट्यूब पे जो थंबनेल दिखा था उसको देख लिया। इंस्टाग्राम पे अगर जा रहे हो तो इंस्टाग्राम पे कोई रील्स मिल गई तो इंस्टाग्राम में घुसने के बाद वापस नहीं निकल रहे, व्हाट्सएप में चले गए तो व्हाट्सएप में क्या क्या चलाने लगे, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ टाइम जा रहा है। तो ये सारी गलतियाँ ऐसे यूट्यूब में चले गए तो एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा रिकमेंडेशन में वीडियो आते रहते हैं तो वो वही देते हैं, तो टाइम का पता नहीं चलता कब चला गया। तो ये गलतियाँ नहीं करनी पहली तो। और तीसरी गलती है कि आप किसी एक को फॉलो नहीं करते, आप कभी उसका वीडियो देखते हो कभी उसका वीडियो देखते हो। और एक किताब को तो ठीक से पढ़ते नहीं और पूछते हो भैया ये किताब बताओ, भैया वो बताओ, और मैं वो पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। एक किताब को पढ़ लो, एक किताब को अच्छे से पढ़ो और उस किताब का अच्छे से रिवीजन करो, एक किताब विश्वास कर लो। और जो किताब अच्छी लगेगी अच्छी है उनके बारे में वीडियो बना दूंगा धीरे धीरे कौन सी है। लेकिन पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, ये बात कान में बैठा लो, सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। और अब आपके पास टाइम 20 दिन का है तो आपको अब लास्ट टाइम में नई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। हम गलतियाँ करते हैं और नया नया पढ़ते हैं, कोई पूरा पूरा नया पढ़ रहा है, कोई कोर्स खरीद रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कोर्स पढ़ रहा है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी। जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है ना उसको अच्छे से रिविज़न करो। ये सबसे बेस्ट टिप्स है कि उसको अच्छे से रिविज़न करो। ये सिलेक्शन का तरीका। हम बस रिवीजन नहीं करते, बस नया नया पढ़ते रहते, नया नया पढ़ते रहते और जो पीछे का होता है ना वो साफ हो जाता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन कैसे करना है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। और बस उनका प्रॉपर रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन को यानी कि रीडिंग मार दो। बस आप तो रीडिंग मारते से एक शब्द को लेके बैठ गए उसको बार बार रट रहे हो, बचपन की तरह रटने लगे। रटना नहीं है, बस रीडिंग मारनी है, रीडिंग से रिवीजन हो जाएगा आपका। और एग्ज़ाम में ना आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। जब आप 4 ऑप्शन को पढ़ोगे ना तो 4 ऑप्शन पढ़ते आपको अगर आप रीडिंग भी मारी है ना तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। इसलिए आपको रट्टा तो नहीं बनना, आपको ऐसे बस रीडिंग मारनी है और वहाँ पे ऑप्शन देखते हैं आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आएगा उसको कर देना, जिसमें कन्फ्यूजन हो, दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो 2 में आप रिस्क ले सकते हो, नहीं क्वेश्चन को छोड़ देना है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आप ना पता क्या करते हो, आप गलती ये करते हो, आप जब मॉक टेस्ट देते हो ना तो आप मॉक टेस्ट में रिस्क लेते हो कि यार लगा देता हूँ ठीक हो जाएगा। भगवान के भरोसे मत बैठो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन आपको आता है ना एक्चुअल में उसी को करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। क्योंकि जब आप करते हो फिर आपका जो आया हुआ नंबर है ना वो भी कट जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दो यार। देखो, और एक चीज़ और करनी है आपको लास्ट टाइम में, मेरे से प्रॉमिस करो कि आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट। ऐसे जी डी की तैयारी करें तो एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, RWN ने बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनाता है। और टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट देती है। मैं भी टेक्स्ट बुक पे देता था, RW पे देता था। और ये 2 प्लेटफॉर्म एक तो ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो इन पर मॉक टेस्ट दो। टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है ना उससे अच्छा कोई मॉक टेस्ट हो नहीं सकता, मैं तो ये मानता हूँ। और आपके जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे, जैसे आपके हिंदी में नंबर कम आ रहे हैं, आपके 12 नंबर आ रहे हैं, हिंदी में 13 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये नंबर आ रहे हैं तो आप हिंदी के मिनी मॉक दो। टेस्ट बुक में जाओगे तो मिनी मॉक मिल जाएंगे आपको। तो उन मिनी मॉक में जाओ तो मिनी मॉक जितने भी ना प्रीवियस ईयर के सारे मिनी मॉक लगा दो, बस लाइन टू लाइन दिमाग में बिठा लो। बस मेहनत करनी है, मेरे को सिलेक्शन लेना है, दिमाग में बिठा दो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अगर जिसका मैथ में टाइम मैनेज नहीं हो रहा, रीजनिंग में टाइम मैनेज नहीं हो रहा, 1 घंटे में पेपर नहीं हो रहा, तो आपको मिनी मॉक लगाओगे ना तभी आपका टाइम मैनेज होगा। रोज़ाना मैथ के तो 2 मिनी मॉक लगाने हैं, रीजनिंग के रोज़ाना के 2 मिनी मॉक लगाने हैं। ऐसे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अब तो 20 आते हैं रीजनिंग में मैथ में, तो 20-20 क्वेश्चन के 2 मिनी मॉक लगाने रीजनिंग मैथ। और मैं तो ये बोलूँगा चारों के मिनी मॉक लगाओ। जितना मॉक टेस्ट लास्ट टाइम में जितनी ज़्यादा मिनी मॉक लगाओगे, जितना फुल मॉक टेस्ट तो एक लगाना है और मिनी मॉक लगाओ दबा के। और रिविज़न करो,
ये सिलेक्शन की सबसे अच्छी रणनीति। और तुमको पता भी नहीं चलेगा कब कब तुम्हारे नंबर अब 100 से 120 120 130 130 140 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब पे तो आप कमांड कर लोगे। और फिर लास्ट में बचा जीके। तो भाई जीके तो सागर है, उसमें तो पूछो ही मत। तो उसका तो एक ही तरीका है कि आप स्टैटिक जीके पे कमांड करो। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछती है एसएससी। तो स्टैटिक जीके उठाओ जो बार बार नृत्य आ रहे हैं, वादक आ रहे हैं, जो आर्ट्स एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इस पे पढ़ो। पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ो। हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, और जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है ना, सिलेबस पूरा हो गया है आपका, तो सिलेबस पूरा हो गया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक पे अलग से फोल्डर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, या ऐसे जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे लगा दो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब तुमको डर लग रहा है इतना 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 कैसे पढ़ूंगा, इतना कैसे पढ़ूंगा। वो सैलरी आएगी ना जब अकाउंट में 50,000, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। बस वो सैलरी दिमाग में रखो, मम्मी पापा की शक्ल याद रखो, फिर देखो तुम कैसे पढ़ोगे। सब कुछ भूल जाओ यार, 20 दिन है, 20 दिन मेहनत कर लो, फिर लाइफ सेट है। पहले मैं तैयारी करा तो मैं भी ऐसे डरता था यार, क्या होगा क्या होगा, लेकिन यार घस दो बस खुद को। जितना रगड़ोगे ना किताबों में, उतना तगड़ा दिखोगे बाद में। तो सीधी सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो, आप बोलते हो कि भैया मैथ कमज़ोर है, तो अगर मैथ कमज़ोर है ना, तो देख मैथ के रोज़ाना मॉक टेस्ट लगाओ। अब मैथ में आपको टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो टाइम एंड डिस्टेंस को पहले अच्छे से टीचर से पढ़ो, 7-8 घंटे क्लास ले लो, अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके किताब से क्वेश्चन लगाओ। उसके 50-100 क्वेश्चन लगाओ उसके, 50-100 के बीच में। जब तक आपको उनके कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठ जाए ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। कंसेप्ट बैठा लो, फिर एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। जो भी टॉपिक है ना, तो उसको टॉपिक वाइज पढ़ो। जिस टॉपिक में कमज़ोरी है उस टॉपिक को दोबारा से ठीक से पढ़ो। और लास्ट टाइम में ऐसे भी गलती नहीं करनी कि रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, और कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। फिक्स रखो, ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। 7-8 घंटे अगर आप रोज़ाना दे दोगे ना इन 20 दिन में, 7 से 8 घंटे तो काफ़ी है। 7 से 8 घंटे बोल रहा हूँ मैं, वैसे 7 से 8 घंटे दे दो। खुद को खुश रखो, फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर फिजिकल एक्टिविटी करने का मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ा तो शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में। मैं तो ये कहूँगा कि मैं जब तैयारी करता था तो मैं सुबह जाता था, मैं उठते ही थोड़ा मेडिटेशन करता था, उठ के थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर ली। मेडिटेशन करने के बाद मैं वॉक के लिए निकल जाता था, या कभी रनिंग करके आता। मैं तो रनिंग ज़्यादा करता था, वॉक कम करता था, वॉक से मेरे को मज़ा नहीं आता। तो आप अगर रनिंग का शौक नहीं है तो रनिंग तो करनी पड़ेगी आपको। अब देखो दिल्ली पुलिस एग्जाम हुआ है तो रनिंग कितनी फास्ट हुई है, तो आपका भी ऐसा ही होगा फास्ट, कुछ भी हो सकता है देख लो। तो आपको हर चीज़ के लिए प्रॉपर तैयार रहना होगा। तो आप अभी से यानी कि थोड़ी रनिंग के लिए जाएगा। रनिंग ज़्यादा नहीं करनी, रनिंग 20 मिनट कर लो ओनली। इजी दौड़ना है आपको, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 20 मिनट रनिंग करके आ जाओ। या रनिंग नहीं करनी है तो थोड़ा घूम के आ जाओ बाहर, और फिर आके आप पढ़ाई करो। फिर एक पूरा टारगेट बनाओ कि आज मेरे को कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। पूरा एक लिस्ट बनाओ 20 दिन की। मेरे पास भी एक डायरी रखी है, मैं रोज़ प्लान बनाता, कभी दिखाऊंगा आपको। रोज़ प्लान बनाता था कि ऐसे ऐसे तैयारी करनी है मेरे को, और आज आज का मेरे को ये टाइप पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ऐसे आप पढ़ाई तो कर लोगे। तो आपको देखो 20 दिन है, जान लगा देनी है, और मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। अब बोलोगे भैया इतनी मेहनत क्यों करूँ, तो भाई बताओ इतनी मेहनत क्यों करनी है। जब तेरा फाइनल सिलेक्शन होगा ना, फाइनल सिलेक्शन होगा, उस लिस्ट में तेरा नाम आएगा, तेरा नाम रहेगा, तेरे पापा का नाम रहेगा, और लास्ट में तेरी रैंक लिखी होगी। उस टाइम वो देखेगा ना, तेरे कुछ समझ नहीं आएगा तेरे को मैं क्या क्या हो गया। वो खुशी को मैं कैसे बताऊँ, समझ नहीं आया, लेकिन वो खुशी अलग ही होगी। और फिर कांग्रेचुलेसन की लिस्ट लग जाएगी तेरे व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह लिस्ट लग जाएगी। कॉल पे कॉल, तू कन्फ्यूज रहेगा मैं किस किस से बात करूँ। और मम्मी पापा के सामने जाएगा ना, तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, मुंह से एक शब्द निकलेगा, उनकी छाती भरी होगी। तुम्हारा हर दोस्त, तुम्हारा हर भाई ये प्राउड से बोलता रहेगा कि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने ये कर दिया। और हर कोई आपकी स्टोरी मेंशन कर रहा होगा, लोग आपको बहुत प्यार प्यार दिखा रहे होंगे। तो वो दिन लाने के लिए, वो दिन देखने के लिए आपको इन 20 दिन में मेहनत करनी है। तो आज मेरे को प्रॉमिस करके जाओ कमेंट बॉक्स में कि कौन मेहनत करने वाला है 20 दिन में। ठीक है, ये प्रॉमिस मेरे से नहीं तो खुद से कर लेना अपने दिमाग में, और सिलेक्शन लेना है और अच्छे से मेहनत करनी है। जितने भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है ना, उनसे दूर हो जाओ इन 20 दिन के लिए, अपनी लाइफ के लिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उनसे दूर हो जाओ 20 दिन के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। भाई की कोई भी बात अच्छी लगी हो, एक बात भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, अच्छी लगी हो तो कोई अच्छा कमेंट या लाइक कर देना। बाय।